रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने बहुत कठिन तपस्या की और एक एक करके अपने मस्तक भगवान शिव को अर्पित करने लगा। उसकी इस तपस्या से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसके 10 सर भगवान ने फिर जोड़ दिए। रावण ने भगवान से वरदान के रूप में भगवान शिव को अपने साथ लंका चलने की बात कही। भगवान शिव ने रावण की बात मान ली, लेकिन रावण के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर रावण भगवान के शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख देगा तो भगवान शिव उसी जगह स्थापित हो जाएंगे। रावण ने भगवान शिव की यह शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जाने लगा। यह सूचना मिलते ही देवताओं में खलबली मच गई। यदि भगवान शंकर लंका में स्थापित हो जाएंगे तो लंका को हरा पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाएगा। ऐसे में रावण को कोई भी नहीं हरा पाएगा। इस परेशानी का हल निकालने के लिए सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से किसी भी तरह रावण को शिवलिंग लंका ले जाने से रोकने की प्रार्थना की। देवताओं के इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु एक चरवाहे का रूप धारण करके धरती पर चले गए। साथ ही वरुण देव ने रावण के पेट में प्रवेश कर दिया। जैसे ही वरुण देव रावण के पेट में घुसे, रावण को बहुत ही तीव्र लघुशंका लगी। लघुशंका करने के पहले रावण को भगवान शिव की वह शर्त याद थी, इसलिए वह शिवलिंग को धरती पर नहीं रख सकता था। तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक चरवाहा गाय चरा रहा है। उसने चरवाहे को बुलाया और उससे कहा कि भाई, थोड़ी देर यह शिवलिंग पकड़ के रखो, मैं लघुशंका करके आ रहा हूँ। वह खुद लघुशंका करने चला गया, लेकिन उसके पेट में तो वरुण देव घुसे हुए थे। रावण के बहुत देर तक न आने पर वह चरवाहा परेशान हो गया और शिवलिंग को उसी जगह रख कर चला गया। जैसे ही शिवलिंग नीचे स्थापित हुआ, वरुण देव रावण के पेट से निकल गए। रावण जब उस चरवाहे को देखने आया तो देखा कि शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है और चरवाहा वहाँ से जा चुका है। उसने शिवलिंग उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शर्त के अनुसार भगवान शिव उसी जगह पर स्थापित हो गए। आखिर में क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर मुष्टिका प्रहार किया, जिससे वह जमीन में धंस गया। बाद में रावण उस शिवलिंग के ऊपर अंगूठे से दबाना शुरू किया, जिसकी वजह से उस शिवलिंग के ऊपर गाय के कान के जैसा निशान हो गया। आखिर में क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर मुष्टि प्रहार किया, जिससे वह जमीन में धंस गया। बाद में रावण ने क्षमा मांगी। कहते हैं वह रोज लंका से शिव पूजा के लिए वैद्यनाथ आता था। जिस जगह ब्राह्मण ने शिवलिंग रखा था, वही जगह आज भगवान शंकर का मंदिर है, जिसे वैद्यनाथ मंदिर कहते हैं, जिसे वैद्यनाथ धाम कहते हैं।